इवनिंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह और आज के टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर का परिचय, इसकी संरचना, इसका संयोजन किस तरह से होता है और ये ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक के रूप में काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को छोटा से बड़ा करता है, जिसे आप एम्पलीफायर करते हैं। जैसे आप माइक्रोफोन पे बोलते हैं तो आवाज़ आपकी ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो ध्वनि सिग्नल को मतलब आप एक तरह से समझें कि माइक्रोफोन आपके ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यही ट्रांजिस्टर जो है बड़ा करके और फिर लाउड स्पीकर को देता है। लाउड स्पीकर फिर आपका उसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बड़ा करके दे देता है। तो ट्रांजिस्टर का मेन रूप हुआ कि यह आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसका पता लगाया था 3 वैज्ञानिकों ने, जो इनका नाम था, एक जॉन बर्डिन और वाल्टर और विलियम साहब ने। और इनको ये 1956 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्योंकि ट्रांजिस्टर के आने से बहुत बड़ी क्रांति हुई। और ट्रांजिस्टर छोटा और वज़न में भी कम होता है, पावर कम खाता है और कम ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब वोल्टेज भी कम रहे तो कम काम करता है और शॉक प्रभाव से मुक्त होता है। और इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं चित्र में। मैंने एनपीएन को बनाया है, तो इसमें देखिए यानी 2 जंक्शन पीएन होते हैं इसके अंदर। और आप एनपीएन है तो साधारण सी बात है, मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पीएनपी तो अभी आगे आते हैं। तो ट्रांजिस्टर की परिभाषा अगर आप दे दें तो पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बने युक्ति को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं इसके अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। और ये 2 प्रकार का इसमें 3 रहते हैं, 3 लेग्स होती हैं इसकी। जैसे एन पी एन है तो 3 होगी। तो पहले को हम आइए पेज में देखते हैं, पेज में आ जाते हैं, क्योंकि आप पेज से ज़्यादा समझ में आता है आपके। तो पेज में अगर हम आ जाएं तो ट्रांजिस्टर का परिचय तो आप हो ही गया कि ये आप इसको स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं, ट्रांजिस्टर का परिचय। और उसके बाद इसकी जो 3 टांगें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये 3 टांगें देखिए, यहाँ पर बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पी एन मतलब पी माने पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव, पी माने पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वह पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज है इसके अंदर, तो इसमें पॉजिटिव के कारण इसमें धारा का चार्ज होगा। और प्रतीक चिन्ह में भी देखिए इमीटर पे तीर नीचे नीचे की तरफ बनाया है। तो नीचे की तरफ बनाने का मतलब होता है ये पी एन पी है। यही तीर बता देगा कि प्रतीक चिन्ह में ये पी एन पी है या एन पी एन है। ऊपर रहेगा तो एन पी एन हो जाएगा और नीचे रहेगा तो पी एन पी हो जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर 3 टांगें हैं तो इमीटर है एक आपका। तो इमीटर का मुख्य काम रहता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जन जैसा कि मीटर इसका नाम है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर का जो बेस भाग होता है वो बहुत ही कम होता है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, बेस बीच में पिन लगा है, तो ये बहुत ही कम रहता है। और इसका डीपिंग क्षेत्र जो है बहुत ही कम होता है। तो ये अधिकांश को वो कलेक्टर में ही जाने देता है। और अपने जो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलेक्टर को ही ट्रांसफ़र करता है। तो तीसरा जो है आपका इसमें कलेक्टर है, जो आपको नीचे दिखा हुआ है कलेक्टर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधार हो गया आपका, ये आधार है आपका, और ये आपका संग्राहक कलेक्टर। तो कलेक्टर में भी आपका वही है कि ये दाहिने भाग में हमेशा रहता है और इसका मुख्य कार्य बेस से अधिकांश मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एकत्रित कर लेना। तो मतलब इसका काम वही है कि बेस से मेजॉरिटी चार्ज को एकत्रित कर लेना। और चित्र में भी आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ बना होगा निशान, तो ये एन पी एन है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर दो बताए, 2 प्रकार के, पी एन पी, एन पी एन। तो इसमें भी वही देखिए, मीटर, बेस और कलेक्टर 3 हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो आपका सॉरी धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है ये। अब इसमें एक ट्रांजिस्टर का संयोजन आप देखिए, संयोजन जब करना है तो ये 3 प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 इसके अंदर लेग्स हैं। तो 2 पर आप इनपुट देंगे और 2 पे आप आउटपुट लेंगे।
तो एक को आपको तो कॉमन करना होगा। तो कॉमन इसमें 3 तरह से कर सकते हैं, बेस को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे एक सर्किट इन्होंने बना दिया, ये कॉमन बेस, देखिए बेस जो है यहाँ पर बेस कॉमन है और ऊपर तीर है, तो आप समझ रहे हैं कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, नीचे रहता तो PNP रहता। तो NPN का सर्किट है कॉमन बेस। 1 नंबर का सवाल, इनपुट पे आपको जो है वोल्टेज इमीटर को नेगेटिव से जोड़ा गया और कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ा गया। तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस सर्किट हो गया। और इसमें जो करंट गेन कॉमन बेस में मिलती है, जिसको हम अल्फ़ा से जानते हैं, अल्फ़ा आगे हम पढ़ेंगे अल्फ़ा क्या है। और इसी तरह से आप कॉमन इमीटर भी देखें तो वही कॉमन इमीटर का भी सर्किट इसी तरह से आएगी। दूसरा भाई 3 ही हो सकता है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो ये कॉमन आपका NPN ट्रांजिस्टर को ही लेके हम बना रहे हैं। तो ये देखिए आपका इमीटर को कॉमन कर दिया यहाँ पे। तो इमीटर के साथ एक छोटी बैटरी लगा के इसको इमीटर को कॉमन कर दिया। ये बड़ा यूज़फुल है। और इसके जो वोल्टेज भी आप देखेंगे, तो अगर आप लिखना चाहें इनपुट में वोल्टेज तो VBE हो जाएगा, आउटपुट में वोल्टेज लिखेंगे तो VCE हो जाएगा, मतलब CE के क्रॉस वोल्टेज और B और E के क्रॉस वोल्टेज। तो ये इनपुट वोल्टेज होगा, उधर आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इसी तरह से आपको कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर को भी आप इस तरह से बनाएंगे, C का पॉजिटिव और N का इधर नेगेटिव। तो ये चीज़ आप चित्र को ध्यान से देखिएगा, पर्पज छोटा ही है लेकिन मतलब प्लस माइनस को समझ के आप लगाएंगे। तो ये आपके 3 तरह से जोड़ने वाले का हो गया। इसके अंदर जो है कॉमन कलेक्टर जो है को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 नंबर का सवाल है कि कॉमन कलेक्टर सर्किट को इमीटर फॉलोअर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है नीचे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं छात्रों, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे ज़रूर। ये 2 प्रकार के मैंने आपको बताई, PNP और NPN। तो आप ये चित्र में भी देख लें, PNP ट्रांजिस्टर और जो है आपका उसके बाद ये NPN ट्रांजिस्टर, ये भी आप स्क्रीनशॉट में लेके देख सकते हैं, वही चीज़ है। प्रतीक चिन्ह बनाइए और NPN ट्रांजिस्टर बताइए और तीर की दिशा का मतलब क्या है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, यही है तीर की दिशा, मतलब धारा की दिशा। अब यहीं आ जाता है बायसिंग क्या है। इसके अंदर मैंने आपको संधि डायोड में पढ़ाया है बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को आप देखें तो आप मतलब समझ में आ जाएगा। इसी सर्किट में हम देखते हैं PNP की क्रियाविधि में इसको समझ लेते हैं। तो PNP क्रियाविधि में आप देखिए P से P को जोड़ा गया है, इमीटर को P से, और इधर चूँकि PNP है तो P इसमें पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को इधर पॉजिटिव से जोड़ा गया और इधर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा। तो अब आप देखें बीच वाला जो आपका है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि इसमें आपका करंट P से P पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव N की तरफ जाने लगेगा और इसमें होलों के कारण, मतलब पॉजिटिव के कारण धारा का प्रवाह होगा। तो जब पॉजिटिव जिस तरफ जाएगा उसी तरफ धारा भी जाएगी। धारा की 2 परिभाषाएं हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं या प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये इधर वाला आप देखेंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका ठीक उल्टा आपने PN संधि में जोड़ के देखा है। तो NP होगा तो NP का एक भाग पॉजिटिव से जुड़ जा रहा है, एक भाग नेगेटिव से जुड़ जा रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये हमने PNP में आपको बताया है। अब आप इसमें जो है ये कोटर मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ किरचॉफ का नियम देखिए आप, IE ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो IB और IC, मतलब IE बराबर IB नीचे निकल गया और IC नीचे निकल गया, तो IE बराबर IB प्लस IC। ये आपका
किरचॉफ का नियम भी है, क्योंकि मिलने वाली धारा और कुल निकलने वाली धारा का योग बराबर होता है, जिसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। और इसी तरह से आप अगर आगे बढ़ जाएं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की भी क्रियाविधि देख लें, तो इसमें भी पहला क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप यन को यन से जोड़ेंगे और इधर यन को पी से जोड़ेंगे, बस इतना ही करना है आपको। तो ये सर्किट आपकी बन गई। अब ये सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के कारण आपका धारा का प्रवाह होगा, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें भी वही चीज़, धारा देखिए अब नीचे की तरफ आ रही है और आई बी ऊपर की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आपका हो रहा है। तो वही सिस्टम लगेगा जो पहले में था पीएनपी में एनपीएन में। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी यहाँ भी आ जाएगा आपका, और ये हमेशा बराबर रहेगी आई बराबर आई बी प्लस आई सी। अब इसका जो मुख्य सवाल आपसे 5 नंबर में सबसे पूछता है, फिजिक्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कि ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में आप किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो प्रवर्धक का मतलब वही है कि जो है ये एक एम्पलीफायर, प्रवर्धक मतलब ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर यूज्ड एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का मतलब वही है आपके सिग्नल को बढ़ाना। तो अब इसके अगले पेज में अगर आप देखें तो इसको आप एक लाइन में हल कर देंगे। बी को आप कॉमन बेस एनपीएन ही बना लीजिए, शायद पीएनपी बना लीजिए चाहे एनपीएन बना लीजिए, जो भी दिया हो किताब में, जैसा भी क्वेश्चन पूछा हो। और इनपुट आपका एक तरफ हो जाएगा, आउटपुट आपका इधर हो जाएगा। इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक वोल्टेज है, आउटपुट है। सिग्नल देखिए इधर बड़ा हो गया, प्रवर्धित सिग्नल आपको मिला, और इधर जो है निवेशी सिग्नल जो आपने सिग्नल दिया था एसी का, तो उसको वो बढ़ा देता है। यही इसका मुख्य रूप से पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम है। और इसी में जो धारा मिलती है उसी को हम अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा को भी देख लीजिए आप, अल्फ़ा का मान क्या है, डेल्टा सी बटा डेल्टा ई। बस मतलब जो कलेक्टर धारा में परिवर्तन हो रहा है और जो इमीटर धारा में परिवर्तन हो रहा है, उसी के अनुपात को हम करंट गेन या अल्फ़ा कहते हैं। तो ये आपका अल्फ़ा का मान हो गया। और वोल्टता लाभ पूछ देता है कि वोल्टता लाभ क्या है भैया। तो भैया निर्गत वोल्टेज, जो आउटपुट में वोल्टेज आपका निकल रहा है और जो इनपुट में आपने वोल्टेज दिया है, इसी के अनुपात को हम वोल्टता लाभ कहते हैं। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में अक्सर पूछ लेता है अल्फ़ा क्या है, वोल्टता लाभ क्या है। ये सवाल ज़रूर आपसे पूछता है कि धारा प्रवर्धन या धारा लाभ क्या है। तो आप इस सवाल को याद रखे रहिए कि वोल्टा लाभ क्या है आपका, वही आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही आपका वोल्टा लाभ है। अब हम आ जाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरफ। अब पीएनपी है तो अब एनपीएन में आपको बीटा मिलेगा। तो अब देखिए एनपीएन को भी आप इसी तरह बना लीजिए। एनपीएन में तीर ऊपर ही आप देंगे, इनपुट आप दो ई और बी पर देंगे तो वी ई बी होगा, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। और वी सी बी आपको 2 पॉइंट पर आउटपुट मिल गया। और करंट की दिशा आप देख रहे हैं, एनपीएन आपको क्रियाविधि में हमने दिखाई। अब इसमें धारा आप सिग्नल छोटा देंगे, निवेशी एसी सिग्नल वोल्टेज का, तो ये जो है एम्पलीफायर होके बड़ा होके मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक का परिपथ आरेख, यही आपसे पूछता है। और इसमें जो है इसका धारा लाभ क्या है, तो आइए देख लेते हैं इसको, इसका धारा लाभ भी। अगर आपको यही चीज़ कॉमन बेस में पूछ दे तो आप घबराइएगा मत। कॉमन मतलब कोई भी इस तरह का भी पूछ दे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका इमीटर जो है आपका बेस हो, तो काम घबराएंगे मत आप। जो भी रहे पीएनपी एनपीएन तीर लगाइए, एक को जिसको कॉमन कह रहा है कॉमन करिए, पीएनपी कह रहा है पीएनपी कहिए, इनपुट लगाइए आउटपुट लगाइए, और धारा का मान आप खुद ही जान रहे हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बह रहा है पीएनपी में से एन, तो उधर ही धारा जाएगी।
तो आई बराबर आई सी प्लस आई बी, ये हमेशा याद रखिए। तो कोई भी पूछता है तो आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें जो धारा लाभ होता है उसे हम बीटा से शो करते हैं, ट्रांजिस्टर गेन जिसे कहा जाता है बेसिकली। तो धारा लाभ तो हमारा हो ही गया, कर अल्फ़ा आपका हमने बता ही दिया, और बीटा जो है आपका ये भी वही कलेक्टर और बेस की धारा परिवर्तन को बीटा कहते हैं। बहुत आराम से, बीटा बराबर डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन जो कलेक्टर करंट में हो रहा है बेस करंट में हो रहा है उसी को हम बीटा कहते हैं। और बीटा और अल्फ़ा में संबंध पूछ देता है तो कभी कभी निकालने के लिए पूछता है, ऐसे ही पूछ देता है तो बीटा बराबर अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर बीटा अपान वन प्लस बीटा। एक नंबर में भी अगर प्रूव करने के लिए पूछ देता है तो आप इस तरह से आई बराबर आई बी प्लस आई सी और अल्फ़ा बराबर आई सी बटा आई ई इस तरह से मान रख के बीटा बराबर वन माइनस अल्फ़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो, आई सी बराबर अल्फ़ा बटा आई बी इसका मान उसमें रख दीजिए, और इस तरह से करके आप चाहें तो ये चीज़ आराम से आपको आ जाएगी। स्क्रीनशॉट में आप लेके देख लीजिए, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपान वन माइनस अल्फ़ा। तो यही छात्रों आपका रहा। इसके अंदर जो सवाल छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया कि वैकल्पिक आएंगे, सत्य असत्य हो सकते हैं, या रिक्त स्थान भरिए, इस तरह के सवाल, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें यही सब सवाल बनते हैं। दो प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर में, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, तो वही तीन टांग आप जान ही रहे हैं। और आवश्यक धारा कौन सी ट्रांजिस्टर के लिए होती है, तो भाई डीसी चाहिए, इसी पर तो ट्रांजिस्टर चलेगा नहीं। और पीएनपी में कौन चलेगा, तो पॉजिटिव चलेगा, एनपीएन में नेगेटिव चलेगा। ट्रांजिस्टर किसके लिए यूज होता है, तो प्रवर्धक के लिए। ताप बढ़ने पर ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, ये भी आपका सत्य सत्य में या ऐसे भी आप जानते रहिए। और ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन अधिक उपयोगी होता है, अगर सिलिकॉन लेते हैं तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा उपयोगी होगा। और ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर के कितने इलेक्ट्रॉनों के नाम बताइए, इमिटर कलेक्टर, इस तरह के 2-2 नंबर के सवाल। तो ये रहेगा आपका फिजिक्स में करीब 5 नंबर का सवाल पूरा का पूरा हर साल आया है। मैंने आपको पेपर दिया है, आप थोड़ा पेपर भी देख लें। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को मैं कहूँगा कि पेपर 4 का पूरा उनका एक चैप्टर ही है, तो इसमें करीब उनको 10 नंबर के सवाल मिल जाएंगे। और कक्षा 12 में फिजिक्स के छात्रों को 5 नंबर संधि डायोड और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसने समझ लिया, और आप क्लास में कमेंट में कहीं भी आप पूछ सकते हैं। और इसको कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिए, और जो भी इसके अंदर डाउट है आप आमने फेस टू फेस आप बैठ के हम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फेस टू फेस अगर रहेगा आदमी तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपनी बात कहें और हम अपनी बात की बात सुन लें। तो फेस टू फेस ही हम बात करेंगे, और बात कर भी चुके हैं, और आगे भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप निश्चित पूछें। और चूँकि मुझे कट एडिट करना आता नहीं है तो आपके सामने जैसे भी है 2-4 साल से जैसे भी है वो रख रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करिएगा। और इसमें अक्सर मान पूछ देता है एक सवाल 1 नंबर का कि आप, ये मैं आपको अपनी किताब से दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप किताब का भी प्रयोग करें। अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से कम होता है, और बीटा का मान जो है कितना होता है ये मैं आपको सवाल में छोड़ दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करिए, थोड़ा किताब की तरफ भी जाइए। क्योंकि क्लास में टीचर आपको सिर्फ रास्ता दे सकता है, और किताब ही असली शिक्षक है। थोड़ा किताब का भी अध्ययन करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ मेहनत करूँ, और आप लोग कम से कम फिजिक्स में 25 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो खैर जो मेरा सब्जेक्ट है वो आपको पूरा मिले। तो पीएनपी एनपीएन पर छात्रों मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे तो चलता फिरता वीडियो क्लास में ही बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि कान में लगा के भी आप इसको आराम से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैनी मैनी थैंक्स।
वीडियो सुनने के लिए।